हेलो एवरीवन। बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। आज की क्लास 8 को डेडिकेशन है। इट मीन्स इट विल बी ओनली फॉर क्लास 8। लेकिन क्या है कि इंफॉर्मेशन तो है क्लास में, तो चाहे तो बड़े और छोटे किसी भी प्रकार के कैसे भी पर्सन को देख सकते हैं। मतलब लोग इसको इंफॉर्मेशन से भरा पड़ा रहेगा वीडियो। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक पे। तो टॉपिक का नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो एक्सपोनेंट और पावर्स है क्या चीज़, इसके नाम अलग अलग हैं। ये नाम अलग अलग हैं, एक्सपोनेंट और पावर, लेकिन है चीज़ एक ही, इसका मतलब भी एक ही है। ये ये है क्या चीज़, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो जब कोई नंबर अपने आप में मल्टीप्लाई करता है और अपनी पावर को रेज करे और इस फॉर्म में लिखा जाए, जस्ट लाइक 2 द पावर 3, तो ये जो 3 है इसे कहते हैं एक्सपोनेंट, और ये 2 है इसे कहेंगे बेस। इसी पोजीशंस को कहते हैं। जैसे 3 की पावर 2 है, तो पावर यहाँ पे जो ये 2 है इसे कहते हैं एक्सपोनेंट, और ये 3 इसे कहेंगे बेस। यही नोटेशन ही हमारा, ये जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन ही हमारा एक्सपोनेंट ऑफ पावर्स का एक फॉर्म है। तो और भी सारे इसके एग्जांपल्स हैं, पढ़े हैं, इस पे सवाल होते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, तो उसी के बारे में बात करेंगे। चलिए और देखते हैं। तो पहले इसकी डिफिनेशंस को समझ लेते हैं, डिफिनेशन है क्या। इसकी डिफिनेशन एक बार समझ लेते हैं, फिर उसके बारे में और बात करते हैं। ए मैथमेटिकल notation a quantity as a number raised to the power of another number is called the exponent of the exponent form। जैसे कि फिर से एक बार देख लेते हैं। ए मैथमेटिकल notation a quantity as a number raised to the power of another number is called exponent form। मतलब कोई भी गणितीय नंबर, जब कोई अंक अपनी पावर को इंक्रीज करे तो वो एक्सपोनेंट फॉर्म कहलाता है। जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये क्या हो गया, 2 द पावर 3। तो ये जो बन रहा है ये है एक्सपोनेंट
फॉर्म, एक्सपोनेंट फॉर्म है ये, कि पूरा का पूरा जो है ये एक्सपोनेंट फॉर्म है। और इसी पे बेस आगे न्यूमेरिकल्स होते हैं, सवाल होते हैं। तो इसी को और जानेंगे और डीप नॉलेज लेते हैं इसके बारे में। जैसे एक और देख लेते हैं। कोई भी नंबर हो, चाहे तो वो इंटीजर्स हो चाहे रेशनल नंबर हो, है ना। पहले इंटीजर्स, सॉरी, इंटीजर्स हो या रेशनल नंबर हो, तो उसके मल्टीप्लाई, जैसे कि मान लीजिए हम मान ले रहे हैं कि एक है, एज्यूम करते हैं ए एक इंटीजर है और ये अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा है अपने आप में, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, ऐसे ऐसे ये डैश 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 डैश, इट मीन्स ये एन टाइप में मल्टीप्लाई कर रहा है। तो हम इसे लिख कैसे सकते हैं, इसका जो लिखने का फॉर्मेट होगा वो ए की पावर एन है। मतलब ये एन टाइम जब मल्टीप्लाई करेगा तो ये बनाता क्या है, ए की पावर एन बनाता है, और ये इसका एक्सपोनेंट फॉर्म है। ये क्या है, एक्सपोनेंट फॉर्म है, एक्सपोनेंट फॉर्म, है ना। अच्छा, एक और बढ़िया चीज़ है, इसको भी देख लेते हैं। कुछ मैथ के छोटे छोटे टिप्स हैं, तो इसको भी समझते हैं। जैसे हमने लिखा माइनस एक्स की पावर एन, इफ एन इक्वल टू इवन नंबर, तो इसका जो रिजल्टेंट बनेगा वो होगा एन माइनस एक्स, एक्स की पावर माइनस एक्स की पावर एन। एन मीन्स ये यहाँ पे जो नंबर एक्सपोनेंट इसकी क्या हो सकती है, वो हो सकता है 2 और 4 और 6, ये ऐसे ही इसी फॉर्म में इवन नंबर्स में कुछ भी हो सकता है। तो हम एक इवन नंबर को लेके एग्जांपल सेट करते हैं, सबसे छोटा इवन नंबर 2 लेके देखते हैं। माइनस एक्स की पावर 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स, यही लिख सकते हैं। तो इसका कहने का मतलब है जब माइनस एक्स और माइनस एक्स आपस में मल्टीप्लाई करता है तो माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन जो होता है उसका रिजल्ट जो होता है वो प्लस होता है, और एक्स एक्स का एक्स स्क्वायर होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी इस तरह से लिखा जाए, माइनस एक्स की पावर इवन नंबर, तो इसका जो रिजल्ट होगा, यहाँ पे जो माइनस सिंबल है ब्रैकेट में एक्स के साथ, जो एक्स का कोफिशिएंट माइनस है वो हमेशा पॉजिटिव बनेगा, ये है इसका मतलब। और इसको समझते हैं तो और अच्छे से थोड़ा सा समझते हैं। दूसरा वाला टिप्स इसका देख लेते हैं। जैसे दूसरा है माइनस एक्स की पावर एन। अब यहाँ पे जो एन होगा वो एन हमारा क्या है, ऑड नंबर है।
ऑड नंबर का मतलब विषम संख्या है। विषम संख्या है ना। तो क्या होगा इसको देखते हैं, समझते हैं। एज्यूम कर लेते हैं ऑड नंबर, एन मतलब ऑड नंबर क्या हो सकता है, 1 से स्टार्ट होता है ऑड नंबर, 1 3 5 7 9, ऐसे ये अपने आप को बढ़ाता चला जाएगा। तो ले लेते हैं इसको, देखते हैं माइनस एक्स की पावर ऑड नंबर। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 को ले लेते हैं ऑड नंबर में। सब शुरुआत में हम स्टार्टिंग में 1 को देख लेते हैं। माइनस एक्स की पावर 1 कर दिया हमने। तो इसको देखते हैं क्या है, माइनस एक्स इंटू 1। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा माइनस एक्स ही होगा, इसका रिजल्टेंट माइनस एक्स ही होगा। दूसरा देख लेते हैं, माइनस एक्स की पावर 3। इसे क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स। तो यहाँ पे देखते हैं कि माइनस 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया अपने आप में। तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस हुआ, और फिर प्लस माइनस का क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन माइनस हुआ। तो ओवरऑल जो रिजल्ट आ रहा है वो माइनस हो गया। और x x x इसका मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे x की पावर 1 x की पावर 1 x की पावर 1। तो इसका बेस जो था वो बेस हमारा, इसका बेस हमारा जो है बेस हमारा बेस हमारा x है, और पावर इसकी सबकी 1 1 है, तो पावर ऐड हो जाती है 1 प्लस 1 प्लस 1। इट मीन्स इट विल बी माइनस एक्स की पावर 3। ये इसका फॉर्म बनेगा। तो और समझते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको समझते हैं, है ना। जैसे कि हमने लिया, क्वेश्चन क्या है, 31 की पावर 3, ये एक्सपोनेंट फॉर्म है। और यहाँ पे जो पूरा लिख दे रहे हैं, पूरा हम लिख देंगे एक बार थोड़ा सा समझने के लिए। 31 ये क्या है, ये है बेस। बेस मतलब आधार। और 3 क्या है, 3 है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट बोल दो, पावर बोल दो, और इसको हिंदी में बोलते हैं घात, है ना। तो ये है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखने का जो है वो बनेगा 31 इंटू 31 इंटू 31। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आ जाता, लेकिन हमें इसको एक्सपेंड करना था ओनली, बस। तो सिर्फ इसका एक्सपेंड फॉर्म दिखाया है कि इसको किस तरह से विस्तारित किया जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन और है, सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं, सिर्फ इसको एक्सपेंड करना भी। अभी इसको सिर्फ एक्सपेंड करना सीखना है, बाद में हम इसको मल्टीप्लाई भी करके देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है -7 की पावर -7, है ना। तो फिर इसको एक बार थोड़ा सा और समझ लेते हैं। यहाँ पे -7 जो है वो है बेस पोजीशन पे, मतलब इसे हिंदी में कहेंगे आधार।
और जो 7 है वो हमारा पावर है, यानी घात। तो इसे हम लिख क्या सकते हैं, इसे हम लिखेंगे -7 इंटू -7 इंटू -7 इंटू -7 इंटू -7 इंटू -7 इंटू -7 टाइम हो रहा है। अगर इसका देखिए रिजल्टेड पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इसका रिजल्ट चेक कर लेते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होना, मतलब क्या होगा, चेक करें एक बार। तो माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस, प्लस माइनस का माइनस, फिर माइनस माइनस का प्लस, प्लस माइनस का माइनस, माइनस माइनस का प्लस, प्लस माइनस का माइनस। ओवरऑल जो इसका रिजल्ट आएगा वो आएगा निगेटिव। ओवरऑल इसका जो रिजल्ट आएगा वो होगा निगेटिव। तो ये समझ लीजिए थोड़ा सा, है ना, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसको समझते हैं तो क्वेश्चन हमारा और भी आसानी से सॉल्व होना शुरू हो जाता है, नहीं तो दिक्कत बना देता है, बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो जाने रहेंगे तो अच्छी बात है। तो जो हमें समझाना था, मुझे समझाना क्या था कि एक्सपोनेंट होता क्या है, नंबर अपने आप में मल्टीप्लाई करके अपनी पावर को जब इंक्रीज करता है तो पावर ही हमारा जो नोटेशन बनता है, बेस और पावर्स की नोटेशन बनता है, वो एक्सपोनेंट फॉर्म कहलाता है। और ऊपर वाले नंबर को जो पावर होता है उसे कहते हैं एक्सपोनेंट, और जो नीचे होता है उसे कहते हैं बेस। यानी कोई भी नंबर होगा 5 जैसे है, आपस में मल्टीप्लाई किया अपने आप में, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो इसे हम लिखेंगे क्या, इसे लिखेंगे 5 टू द पावर 5। तो ये नोटेशन जो हमारा है वो एक्सपोनेंट फॉर्म है, और इस एक्सपोनेंट फॉर्म में ये वाला 5 जो है वो हमारा पावर है, और ये वाला जो है नोटेशन वो कहलाता है बेस। हिंदी में आप देख लीजिए एक बार, हिंदी में देख लीजिए क्या है। हिंदी में से हम बोलते हैं आधार, और ये है घात। तो ये था है। अब इस पे छोटे छोटे क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं और क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, है ना। क्वेश्चन ये है 2/5 की होल पावर 4। इसे सॉल्व करके देखते हैं इसका रिजल्ट कितना आ रहा है। ओवरऑल इसका रिजल्ट मुझे देखना है कि रिजल्ट क्या होगा, है ना। तो सॉल्व कर लेते हैं। 2/5 इंटू 2/5 इंटू 2/5 इंटू 2/5, तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। अच्छा, ये रिजल्ट जो है यहाँ पे पॉजिटिव ये भी है, ये वाला नंबर भी पॉजिटिव है, ये वाला नंबर भी पॉजिटिव है, ये वाला नंबर भी पॉजिटिव है, ये वाला नंबर भी पॉजिटिव, तो इसका ओवरऑल जो रिजल्ट होना है वो होगा पॉजिटिव ही। ओवरऑल जो रिजल्ट है इसका वो हमारा, है ना, रिजल्ट ओवरऑल क्या होना है, वो होना है क्या हो गया,
जस्ट वेट। इसका रिजल्ट जो होना है वो होगा पॉजिटिव, मतलब धनात्मक। सबसे पहले बच्चे यही समझ लिए कि जो रिजल्ट होना है वो पॉजिटिव होना है या निगेटिव होना है। नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन तो बाद में हम करके देख लेंगे, समझ लेंगे नंबर किस तरह से मल्टीप्लाई कर, वो तो दिखता है। लेकिन मेन प्रॉब्लम होता है बच्चों को अक्सर जब भी कुछ भी करेंगे, न्यूमेरिकल जो भी सवाल करेंगे, उनका माइनस प्लस गलत हो जाता है। रिजल्ट में कभी आना चाहिए प्लस तो माइनस लिख देंगे, और कभी आना चाहिए माइनस तो प्लस लिख देते हैं। तो इसी को समझ लीजिए कि प्लस माइनस कैसे आपस में कर रहा है। मैं इसको अभी थोड़ा सा अलग से दिखाऊंगा, तो अभी पहले इसको करके दिखा देता हूँ, फिर मैं उसको भी समझाऊंगा। तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ 4 बना दिया, और यहाँ भी 2 का 2 का मल्टीप्लाई किया, 4 कर दिया, है ना। तो हम इसको लिख सकते, अच्छा 5 मल्टीप्लाई करके 25 बना दिया, और फिर 5 मल्टीप्लाई करके 25 बना दिया। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4/25 इंटू 4/25। अब फिर से इसको देख लेते, जब 4 का मल्टीप्लाई हुआ तो 16 हो गया, और 25 आपस में मल्टीप्लाई करेगा 625 बना दिया। तो इसका ओवरऑल रिजल्ट तो यही है ना, है रिजल्ट यही है, आंसर यही है। और ये पॉजिटिव के साथ आंसर आ रहा है। ये क्या है, ये जो इसका रिजल्ट आ रहा है पॉजिटिव ही आ रहा है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको समझ आ रहा है, तो आप इसको अच्छे से समझिए। जहाँ नहीं समझ में आप कमेंट बॉक्स में एक कमेंट डालिए कि हाँ हमें यहाँ नहीं समझ में आ रहा है। छोटा टॉपिक लेके आप उसको समझा देंगे हम, क्या उसको आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है, और ब्रीफ नॉलेज देंगे। कोशिश करेंगे कि आपको खूब अच्छे से समझ आए। तो चलिए और देखते हैं। तो अभी मैं इस पेज पर, इस वाले पेज पर मैं आपको ये समझाऊंगा कि प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या है, कैसे उसका रिज़ल्ट कैसे बनता है। तो ये समझा दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब कोई नंबर प्लस और मल्टीप्लाई कर रहा है प्लस के साथ, तो उसका रिज़ल्ट क्या होना है, ओवरऑल प्लस ही होना है। कोई नंबर है प्लस और ये मल्टीप्लाई कर रहा है माइनस के साथ, तो इसका रिजल्ट क्या होना है, माइनस। और माइनस कोई नंबर है मल्टीप्लाई कर रहा है प्लस के साथ, तो इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या होना है, माइनस। और माइनस मल्टीप्लाई कर रहा है माइनस से, तो इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या होना है, प्लस का। यहाँ एक फॉर्मेट दिख रहा है कि जब नंबर सेम साइन मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसको जो रिजल्ट होना है सेम साइन का मल्टीप्लाई का, वो ओवरऑल होना है पॉजिटिव बना रहा है। और जो डिफरेंट साइन है ना, ये वाले, इसको दूसरी कलर से कर दे रहे हैं थोड़ा सा समझने के लिए। ये और ये अपोजिट जो साइन है, अपोजिट साइन मल्टीप्लाई करके क्या बना रहे हैं, निगेटिव वैल्यू बना रहे हैं। अपोजिट साइन मल्टीप्लाई करके क्या बना रहे हैं, निगेटिव नंबर बना रहे हैं, निगेटिव साइन बना रहे हैं ना। तो समझ लिया, मुझे लग रहा है कि ये आपको समझ आ रहा है, ऐसा मुझे फील हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत डीप में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और जा भी रहा हूँ डीप में। तो
ऐसा फील हो रहा है कि समझ आएगा, आप आ रहा है आपको, और आएगा ही आएगा, क्यों नहीं आएगा। लेटर्स ही हैं तो लेटर्स को समझना बहुत मुश्किल नहीं होता है, बहुत आसान होता है ना। समझाने वाला अच्छा कोई हो तो आप कुछ भी समझ सकते हैं। चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं एक और नई चीज़ है। नई क्या चीज़ें हैं, आप पढ़े होंगे और टीचर्स तो पढ़ाए ही होंगे, स्कूल के टीचर्स हैं या तो आपके घर में कोई न कोई बताया होगा, आपको चीज़ें मालूम हैं, लेकिन फिर भी हम उसके बारे में बताना चाहेंगे। जैसे प्राइम नंबर किसे कहते हैं। है ना, प्राइम नंबर से हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या है ना। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। प्राइम नंबर क्या है। When a number divisible by self, when a number divisible by self called prime number। मतलब जब कोई नंबर सिर्फ और सिर्फ अपने आप से डिविजिबल हो, किसी दूसरे नंबर से ना हो, या दूसरी तरह से हम कह सकते हैं कि जिसका सिर्फ दो फैक्टर हो, है ना। ये बढ़िया चीज़ें हैं, ये आप समझो, है ना। ये हम आपको दूसरी तरह से समझा रहे हैं। नंबर having only two factor, only two factor, first will be self and second will be वन, सेकंड विल बी वन। ये समझ लीजिए ना, ये आपको प्राइम नंबर समझने में ये प्राइम नंबर समझने में बहुत यूनिक डिफिनेशन है। इसको आप समझेंगे तो मज़ा आएगा आपको, है ना। ये यूनिक डिफिनेशन है एकदम से। तो मैंने प्राइम नंबर का डिफिनेशन क्या बताया। मेरा जो डिफिनेशन है वो है कि ए नंबर हैविंग टू फैक्टर, फर्स्ट विल बी सेल्फ एंड सेकंड विल बी वन, तो ये प्राइम नंबर होता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19 and
ये आगे अपने आप को बढ़ाता चला जाएगा। यहाँ पे मैंने एक नंबर 9 यहाँ एक नंबर 9 है ना, और यहाँ एक नंबर 15। दिखने में ये थोड़े से प्राइम से दिखते हैं, लगता है कि ये जैसे ऐसे लग रहा है कि जैसे ये प्राइम नंबर है, लेकिन है नहीं, क्योंकि जब इसका हम फैक्टर बनाते हैं, है ना, 9 का जब हम फैक्टर बनाएंगे, 9 का फैक्टर बनाते हैं तो 9 को क्या लिखते हैं, 3 × 3 × 1। तो इस तो डिफिनीशन के अकॉर्डिंग, है ना, डिफिनीशन के अकॉर्डिंग सिर्फ 2 फैक्टर होने चाहिए। यहाँ पे कितने फैक्टर बन रहे हैं, 1 2 3। अभी जो मैंने पिछला डिफिनीशन दिया कि ए नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर, फर्स्ट विल बी सेल्फ एंड सेकंड विल बी 1, तो ये फॉलो नहीं कर रहा है, उस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ये फॉलो नहीं कर रहा है ना, ये फॉलो नहीं कर रहा है। तो 9 क्या है, हमारा प्राइम नंबर नहीं है। उसी तरह से हम 15 को चेक कर लेते हैं। तो 15 का क्या होगा, 5 × 3 × 1। तो ये भी यहाँ भी हम चेक करके देख पा रहे हैं कि 1 2 3, मतलब इसमें भी कितने फैक्टर हो गए, इसमें भी 3 फैक्टर, है ना, 3 फैक्टर हो गए। तो ये भी हमारा डिफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये भी हमारा क्या हुआ, प्राइम नंबर नहीं है। ये भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है। देखने को दिख सा रहा है, ऐसा फील होता है कि ये है, लेकिन ये नहीं है। प्राइम नंबर की पहचान क्या होती है, प्राइम नंबर की पहचान होती है कि वह, जैसे 2 है, 2 का जब फैक्टर करेंगे तो 2 × 1, है ना, और 3 का चेक कर लेते हैं, 3 का फैक्टर किया हमने, 3 × 1। 5 का फैक्टर करके देख लेते हैं, 5 × 1। 7 का करके देख लेते हैं, 7 × 1। तो यहाँ भी दो आ रहे हैं फैक्टर, यहाँ भी 2 फैक्टर आ रहे हैं, यहाँ भी 2 फैक्टर आ रहे हैं, और यहाँ भी 2 फैक्टर आ रहा है। ऐसे आगे जितने भी नंबर हैं प्राइम नंबर, उनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे। एक सेल्फ नंबर होगा, ये सेल्फ नंबर हुआ, और सेकंड 2 होगा। यहाँ भी देखिए सेल्फ नंबर है और 1 है, सेल्फ है, खुद ही है, और 1 है। तो जो नंबर प्राइम होगा, है ना, वो अपना खुद मल्टीप्लाई एक बार करेगा, और 1 उसका एक और मल्टीप्लिकेशन होगा, है ना, मतलब जो उसका फैक्टर बनेगा। जैसे हम आगे देख लेते हैं, जैसे कि हो गया 17 चेक कर लेते हैं पहले। 17 को जब हमने चेक किया तो इसको हम कितना फैक्टर बना सकते हैं, 17 बना सकते हैं और 1 लिख सकते हैं। 17 का फैक्टर सिर्फ 17 × 1 आएगा। तो यहाँ पे भी तो 2 फैक्टर हैं, तो इस हिसाब से रूल को फॉलो कर रहा है, डिफिनीशन को फॉलो कर रहा है। डिफिनीशन को जब फॉलो कर लिया तो ये क्या है, इसका मतलब ये हो गया हमारा प्राइम नंबर। तो ऐसे ही होता है आगे। तो प्राइम नंबर जो बताने का मेन पर्पस था, वो पर्पस इसलिए था कि जब क्वेश्चन बनेंगे, तो क्वेश्चन बनते हैं तो एक्सपोनेंट फॉर्म में, कोई भी नंबर एक्सपोनेंट फॉर्म में ही पूछा जाता है ना। तो एक्सपोनेंट फॉर्म में जब पूछा जाएगा तो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हमें प्राइम नंबर जानना है, तभी तो होगा। तो प्राइम नंबर हमारे समझ में हो गया, आ गया माइंड में कि प्राइम नंबर क्या है ना, इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसकी पहचान क्या है, इसकी आइडेंटिटी जो है ना, वो यही है कि इसके सिर्फ ओनली 2 फैक्टर होंगे। आप इसको अच्छे से समझ लो। प्राइम नंबर में सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, एक तो नंबर क्या होगा, सेल्फ होगा, और सेकंड क्या होगा, 1 होगा। ये आप अच्छे से जान लीजिए, ये बहुत ही काम का है ना। तो हम अब नेक्स्ट पेज पे अब एक छोटे छोटे क्वेश्चन लेकर देख लेते हैं, ताकि आपको समझ आए कि क्या हम
क्यों पढ़ रहे हैं इसको, क्या वजह है इसकी पढ़ने की। जैसे हमने लिया है, क्वेश्चन है हमारे पास 64/81, है ना। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं पहले। इसमें क्वेश्चन ये पूरा है कि इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। इस जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को हमें एक्सपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है कि हम इसको कैसे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। घात की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, घात के रूप में लिखना है तो उसको कैसे करेंगे, तो वही समझते हैं अब आगे। तो 64, अच्छा आपको अगर प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आ रहा है तो मैं अलग से इसको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। बड़े बड़े नंबर होंगे तो इसको कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो अभी पीछे थोड़ी देर पहले मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, उसको दिखा दे रहा हूँ आपको। ये है ना, ये जो मैंने लिखा है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये प्राइम नंबर हैं। तो इस जो सीरीज़ बन रही है प्राइम नंबर की, तो सबसे पहले हमें 2 मिला, फिर 3 मिला, फिर 5 मिला। तो सीरीज में जो सबसे पहले मिला वो हमारी क्या है, सबसे लोवेस्ट प्राइम नंबर हो गई, लोवेस्ट प्राइम नंबर हो गई। और ऐसे तो हम कह नहीं सकते कि सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है, ऐसे हम बोल नहीं सकते, क्योंकि प्राइम नंबर कुछ भी हो सकता है, बड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है। तो ये आप जानिए कि सबसे छोटी जो प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या है वो क्या है, 2 है, वो 2 है। तो जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो स्टार्टिंग में हम 2 से करेंगे, नंबर 2 से डिविजिबल है तो 2 से डिवाइड करेंगे, वरना 3 से करेंगे। 3 से नहीं होगा तो हम 5 से चेक करेंगे, 5 से नहीं होगा तो हम 7 से चेक करेंगे। तो इस तरह से हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्राइम फैक्टराइजेशन को करते हैं, है ना। तो ये नंबर क्या है, ये नंबर 2 से डिविजिबल है, तो 2 से इसको डिवाइड करते हैं। तो काट के देखते हैं, है ना, कट करके देखते हैं। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड होगा, 2 1 जा 1, इसका जो कैरी है यहाँ से निकल के इधर इसके पास आता है तो ये बनाता है 12। एक्चुअली ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये डिवाइड का ही फॉर्म है, ये डिवाइड का फॉर्म है। हम इसको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, है ना। इसे 2 से डिवाइड किया हमने, 2 1 जा 2, 1 आया और ये 2 हो गया, 2 6 जा 12, ये पूरा डिवाइड हो गया। तो ये जो 16 आ रहा है ना, 16 ये यहीं पे आएगा। और धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, खुद ही समझ आ जाएगा, करते करते सब समझ आ जाएगा। फिर देखते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, है ना। 2 से डिवाइड करने पे क्या बना रहा है यहाँ पे, ऊपर करके देखिए 8 बनाएगा, है ना। फिर 2 से करेंगे 4 बनाएगा, फिर 2 से करेंगे 2 बनाएगा, फिर 2 से करेंगे 1 बनाएगा, है ना। तो लास्ट जब ये 1 आ जाता है तभी हम रुक जाते हैं। तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो कितने टाइम हुआ है 2 का, 1 2 3 4 5 6। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। ये हमने लिख दिया। और नीचे हम 81 का करके देख ले रहे हैं, पहले तो हम 81 का भी देख ले रहे हैं। 81, है ना, 81 का देखेंगे। अच्छा, तो 81 को 2 से जब हम डिवाइड करके चेक करते हैं, 2 से डिवाइड करके देखते हैं तो कटेगा, डिविजिबल है 81 2 से, 2 4 जा 8, 1 नहीं डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल नहीं है। तो जो जैसे मैंने पहले बोला था ना
अभी थोड़ी देर मैंने बोला था कि पहले 2 से डिविजिबल करेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर 2 से नहीं होगा तो फिर से बड़ी वाली प्राइम नंबर लेके चेक करेंगे, डिवाइड होगा तो बड़ी वाली चेक कर लेते हैं, 3 से चेक कर लेते हैं। 3 को हम जब 3 का टेबल काउंट करते हैं, पढ़ते हैं, तो ये हमें 2 टाइम लेके जाता है और इसका जो इधर से कैरी निकल के आता है, इसका जो रिमाइंडर बचता है, सॉरी कैरी नहीं रिमाइंडर, इसका जो रिमाइंडर बचता है वो इसके साथ लग के 21 बनाएगा। 21 बनाएगा तो 3 का टेबल कितने टाइम जाएगा? 7 टाइम जाएगा, है ना। फिर 3 से ही डिवाइड होगा, 9 टाइम जाएगा। फिर 3 से डिवाइड होगा, कितने टाइम जाएगा? 3 टाइम डिविजिबल है। फिर 3 से होगा 1 टाइम, है ना। तो नीचे हम क्या लिख सकते हैं इसके डिनोमिनेटर में? तो डिनोमिनेटर हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, है ना। तो फिर एक्सपोनेंट लिखने का क्या प्रोसेस था, क्या फॉर्म था? जब, है ना, एक्सपोनेंट निकले का क्या है? कैरी 1, सॉरी पावर 1, पावर 1, पावर 1 यहाँ भी है, पावर n यहाँ भी है, पावर यहाँ भी है, पावर 1 यहाँ भी है, और इसका भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 4, है ना। तो ये हमारा जो आ रहा है, ये हमारा एक्सपोनेंट फॉर्म बन गया। हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारा एक्सपोनेंट फॉर्म, ठीक है, तैयार हो गया है ना। समझ आ रहा है? समझिएगा ज़रूर इसको, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, है ना। और कुछ क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, टाइम बहुत हो रहा है, इतना टाइम होना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी हमने स्टार्टिंग किया है तो मुझे टाइम लग रहा है, वरना टाइम नहीं लगेगा, है ना। अब एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे है क्वेश्चन, सॉल्व करने का प्रोसेस आपको सिखा रहे हैं। 1296, फिर आप वही करो, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले आप इसको फॉलो करो, इसको जब फॉलो करोगे तभी आपको धीरे धीरे समझ आना शुरू हो जाएगा। 2 से डिवाइड किया, 6 4 टाइम गया, 3 टाइम गया, है ना, सॉरी 3 टाइम नहीं जाएगा, ये जाएगा 8 टाइम जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 9 है ना, इसका रिमाइंडर बच के 16 बनाएगा बगल में। फिर 2 से करते हैं, 2 3 जा, 2 4 जा, सॉरी 2 2 जा, 2 4 जा, फिर 2 से 2 1 जा, 2 6 जा, 2 2 जा, फिर 2 से 2 8 जा, 2 1, है ना। 2 2 से नहीं जाएगा, अब ये जाएगा 3 से, है ना। 2 7 27 टाइम जाएगा, और ये हो गया 3 से, फिर जाएगा 3 से डिवाइड है 9 टाइम जाएगा, फिर 3 से गया, 3 टाइम गया, फिर 3 से गया 1 टाइम गया। तो इसको हम जब देखते हैं तो इसको हम क्या बना सकते हैं? 2 की कितनी, 2 लिख देते पहले, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, है ना। 2 3 4, 2
3 4 है ना, ये हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म को लिख सकते हैं 2 ^ 4 इंटू 3 ^ 4। ये इसका आंसर है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ आ रहा है, तो आप इसको समझने का प्रयास करिएगा, समझिए। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, और आशा करता हूँ आपको समझ आया है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट कहिए या तो जो भी है समझिए आप इसको, कि मेरे चैनल को फॉलो करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन और दूसरे नन्हे मुन्ने प्यारे से किड्स को मिले और वो मैथ को आसानी से समझ सके। थैंक यू।